चाहे बीजेपी हो या फिर उसके सहयोगी दल, एनडीए में गुंडों की कोई कमी नहीं है। इनकी राजनीति ही खून से सनी है। हत्या, यौन शोषण, जातिवादी विचारधारा, इन सब आरोपों से लिप्त नेता ही एनडीए में शामिल होते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो देखिए इस रिपोर्ट को। सोशल मीडिया पर इन दिनों जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में एक रिपोर्टर उनसे सवाल करता है कि उनकी गोली से चाहे वह क्रिमिनल हो या आम आदमी, कितनी जानें गई हैं। विधायक मंडल का जवाब सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। वह कहते हैं कि आप हदस जाइएगा, मतलब कि घबरा जाइएगा अगर आपको पता चल जाए कि हमने कितनों को मारा है। लेकिन फिर वह आगे कहते हैं, ये सब सवाल अभी मत पूछिए, काहे कि अभी हमको चुनाव लड़ना है। गोपाल मंडल का यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह बिहार की कानून व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल मंडल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा नेताओं में गिना जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह चुप्पी या अनदेखी ही एनडीए गठबंधन की असली राजनीति है? क्या एनडीए को चुनाव जीतने के लिए ऐसे बाहुबलियों की जरूरत है जो खुद खुलेआम हत्या जैसी संगीन वारदातों का दावा करते हैं? यह पहली बार नहीं है जब एनडीए के किसी प्रभावशाली नेता ने इस तरह का कबूलनामा किया है। इस फहरिस्त में दूसरा सबसे बड़ा नाम है बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, जिनका इतिहास पहले से ही गुंडे, बाहुबल और महिलाओं के अपमान के आरोपों से भरा हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खुले मन से दावा किया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिसने उनके एक दोस्त की हत्या की थी। यह दावा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। यह बयान ऐसे समय में आया जब वह पहले से ही महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे। यह दर्शाता है कि सत्ता का संरक्षण पाकर इन नेताओं में कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वे न सिर्फ अपराध करने का दावा करते हैं, बल्कि जनता के सामने उसे गर्व के साथ बताते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी बीजेपी के नेता या फिर एनडीए के नेताओं के मुंह से सुना कि इन दोनों नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा? गोपाल मंडल के मामले में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया और न ही एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई निंदा या स्पष्टीकरण आया। क्या सत्ता में बने रहने के लिए हत्या के आरोपी नेताओं को भी संरक्षण दिया जाएगा? क्या सुशासन बाबू अब बाहुबलियों को बचाने वाले कुशासन बाबू बन गए हैं? यह चुप्पी बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के मामले में यूपी की बीजेपी सरकार और सीधे तौर पर मोदी सरकार की चुप्पी और ढुलमुल रवैया भी जग जाहिर है। एक ऐसा नेता जिस पर हत्या और यौन शोषण के गंभीर आरोप है, उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। यह साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार कानून के राज की सिर्फ बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वह गुंडों, बाहुबलियों और हत्यारों को पाल पोस रही है, बशर्ते वे उनकी पार्टी और गठबंधन का हिस्सा हो। इन मामलों से स्पष्ट होता है कि एनडीए गठबंधन अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कम और गुंडों का गठबंधन ज्यादा नजर आता है। चाहे वह बिहार में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हो या यूपी में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह हो, दोनों के बयान और सरकारों का मौन यह साबित करता है कि सत्ता में बैठे इन दलों के लिए नैतिकता, कानून और आम आदमी की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती है। उनके लिए गुंडाराज ही उनका असली राजधर्म बन गया है।